नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता स्टडी नोट्स में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट एमपी सेट नोट्स के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, जो कि मेरे द्वारा नहीं, सुनीता मालवी के द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों, दोनों का सिलेबस लगभग सेम रहता है, बस एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि न्यू वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच सकें। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक, शिक्षण की अवधारणा। शिक्षण एक सामाजिक व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल, व्यवहार और सोच में क्या रहता है, सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध शिक्षार्थी जो है जॉन डीवी, उनके अनुसार जो शिक्षण है और ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके जो स्तंभ है वो क्या है, मुख्य 3 रूप से हैं। सबसे पहला है शिक्षक। शिक्षक में हम देखेंगे इसे स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। शिक्षार्थी, इसे आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि यह शिक्षक पाठ्यक्रम पर निर्भर होता है। पाठ्यक्रम करिकुलम, इसे मध्यस्थ चर इंटरवीनिंग का वेरिएबल कहा जाता है, जो शिक्षक छात्र के बीच की कड़ी होती है। शिक्षण का संकुचित और व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ, इसके अंतर्गत शिक्षण केवल विद्यालय या छात्रों कक्षाओं के भीतर दिया जाने वाला ज्ञान है। इसमें सब कुछ पहले से निश्चित रहता है, जैसे समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित स्थान। इसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ, इसके अंतर्गत शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रियाएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चलती रहती है, वह व्यापक शिक्षण के अंतर्गत आता है। इसमें पूरा समाज अनुभव शामिल है। इसे अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। हमने पहले देखा शिक्षण सामाजिक, भाषाई, व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, सोच में सकारात्मक क्या लाता है, परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इसका मूल उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। संकुचित, इसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। इसमें छात्र को ज्ञान को एक निश्चित उपाधि या प्रमाण पत्र मिलता है। इसके अंतर्गत शिक्षण केवल विद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं की कक्षाओं के भीतर दिया जाने वाला ज्ञान है। शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। अब इसमें देखेंगे शिक्षण कला विज्ञान दोनों है। विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसमें व्यवस्थित नियम, सिद्धांत, पद्धतियाँ होती हैं। अब कला क्यों है, क्योंकि एक शिक्षक अपने कौशल, हाव भाव और रचनात्मकता से पाठ को प्रभावी, सुंदर बनाता है। अब शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है, इंटरेक्टिव प्रोसेस। यह शिक्षक और छात्र के बीच चलने वाला एक संवादात्मक बातचीत, विचारों का आदान प्रदान प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देश से भिन्न क्यों है, शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिसमें छात्र का सर्वांगीण विकास होता है, जबकि निर्देश केवल ज्ञान और सूचना देता है। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। यह हमेशा चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। उपचारात्मक, निंदनात्मक है। ये क्यों है, निदान में छात्रों की कमियों को पहचानना और उपचार में छात्रों की कमियों को दूर करना, उपाय करना या पढ़ाना। अब शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इसके द्वारा छात्र के तीनों पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का विकास होता है। यह एक मापन योग्य प्रक्रिया है। शिक्षण का मूल्यांकन किया जा सकता है कि छात्र ने कितना सीखा और शिक्षक कितना प्रभावी रहा। शिक्षण एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। एक कुशल शिक्षक अपने कक्षा में जाने से पहले अपने उद्देश्यों, विधियों और सहायक सामग्री को पूरी योजना तैयार करता है। शिक्षण अनुदेशन और मतारोपण से भिन्न। शिक्षण इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें छात्र के ज्ञान, व्यवहार, कौशल और दृष्टिकोण तीनों में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उसका सर्वांगीण विकास किया जाता है। अनुदेशन, यह शिक्षण का एक छोटा सा हिस्सा है। इसका उद्देश्य केवल छात्र को सूचनाएं या तार्किक ज्ञान देना होता है, जिससे कंप्यूटर का कमांड या निर्देश देना। इसमें शिक्षक और छात्र के बीच अंतरक्रिया अनिवार्य नहीं है। मतारोपण, इसमें शिक्षक जो छात्र रहता है उसकी समाज के पर का जो रहता है दबाव रहता है, उसका जो समाज की जो विचारधारा है वो छात्र के ऊपर थोपी जाती है। शिक्षण में स्वतंत्रता होती है, इसमें वैचारिक स्वतंत्रता नहीं होती है। अब हम इसकी शॉर्ट समरी देख लेते हैं।
कला और विज्ञान के नियमों का पालन प्लस रचनात्मकता प्रस्तुति, व्यवस्थित सिद्धांत प्लस व्यक्तिगत कौशल। अब अंतःक्रिया दोनों तरफ से संवाद, शिक्षक छात्र के बीच विचारों का आदान प्रदान, निंदात्मक समस्या को ढूंढना और कठिनाइयों भ्रांतियों के कारणों की खोज, कमजोरी को दूर करना होता है। उचित विधियों में से पुनः शिक्षण या मार्गदर्शन, अनुदेशन से भिन्न, सर्वांगीण विकास बनाम केवल सूचना, शिक्षण व्यापक है, अनुदेशन केवल सूचना है। मतारोपण से भिन्न, तर्क और स्वतंत्रता बनाम जबरन विचार, शिक्षण में स्वतंत्रता होती है, मतारोपण में अंधभक्ता। हमने भी समझा। विकासात्मक तीनों पक्षों का संतुलित विकास होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और विकासात्मक। योजनाबद्ध में बिना तैयारी के शिक्षण नहीं होता। उद्देश्य हमें निर्धारित करने पड़ते हैं, पाठ्य योजना बनानी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण की अवधारणा से इसके स्तर तक कंप्लीट ये टॉपिक कवर कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हर साल प्रश्न पूछते हैं। दोस्तों इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है, और इस सीरीज़ से लेकर जो भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।